तो आज लीड कोड के वीकली कॉन्टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था, वीकली कॉन्टेस्ट 396 में, वैलिड वर्ड। ओके, सो इस क्वेश्चन में बताया था कि एक वर्ड वैलिड तब होगा जब उसमें मिनिमम 3 कैरेक्टर्स हो, उसमें एटलीस्ट 1 वोवल हो और एटलीस्ट 1 कॉन्सोनेंट हो, और इट कंसिस्ट्स ऑफ अ डिजिट 0 to 9 एंड द अपर केस एंड अ लोअर केस इंग्लिश लेटर, नॉट नेसेसरी टू हैव ऑल ऑफ देम। ओके, सो इनमें से अगर कुछ भी है, अपर केस है तब भी ठीक है, लोअर केस है तब भी ठीक है, और डिजिट है तब भी ठीक है। ओके, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव ऑल ऑफ देम। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे अभी। तो ये स्ट्रिंग वर्ड दिया हुआ है, ट्रू करना है अगर वर्ड वैलिड है, नहीं तो हमें रिटर्न फॉल्स कर देना है। और ये वोवल्स दिए हुए हैं। ओके, और कॉन्सोनेंट इज एन इंग्लिश लेटर दैट इज नॉट अ वोवल। ओके, सो कॉन्सोनेंट सिर्फ इंग्लिश लेटर ही होगा, A to Z। ओके, सो ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो एक तो ये डॉलर करेक्टर आ गया ना, रिटर्न फॉल्स कर दो। द वर्ड कंटेन्स अ डॉलर करेक्टर एंड डजंट हैव अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर फॉल्स कर दिया। इसका तो लेंथ ही 3 से कम है, तो इसको ही फॉल्स कर दिया। और इसमें सब ट्रू है क्योंकि इसमें डिजिट्स भी है, कॉन्सोनेंट भी है, और ये भी है अपना वोवल्स भी है, कॉन्सोनेंट्स भी है, राइट, और अपर केस लोअर केस भी है ही है, तो इसमें रिटर्न ट्रू कर दिया। तो ये है इसका एक सोल्यूशन। ठीक है ना, तो इसमें जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको सबसे पहले मैंने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, और डिजिट्स ये वाले होंगे, वोवल्स ये वाले होंगे, और कॉन्सोनेंट्स ये वाले होंगे। और यहाँ पर मैं वोवल काउंट चेक कर रहा हूँ, कॉन्सोनेंट काउंट चेक कर रहा हूँ, डिजिट्स काउंट चेक कर रहा हूँ, और फिर मैं एक लूप इधर मैं इफ कंडीशन में चेक करूंगा लेंथ मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है या नहीं है। ओके, अगर नहीं है तो सिंपली मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा यहाँ से, और अगर है तो मैं करेक्टर चेक करूंगा, एक बार एक एक करके सब करेक्टर्स पे इटरेट करूंगा स्ट्रिंग के। अगर डिजिट है तो डिजिट का काउंट इंक्रीज कर दूंगा, अगर वोवल है तो वोवल का काउंट इंक्रीज कर दूंगा, अगर काउंट कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट का काउंट इंक्रीज कर दूंगा। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है, डिजिट भी नहीं है, वोवल भी नहीं है, कॉन्सोनेंट भी है, तो रिटर्न से तो फॉल्स कर दो। ठीक है, अगर हमें को ये डॉलर ये मिल गया डॉलर टाइप का, यहाँ पे डॉलर, ओके, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। और ठीक है, ये वाला समझ आ गया। फिर लास्ट में हम चेक कर लेंगे अगर वोवल काउंट 1 से ज़्यादा है और कॉन्सोनेंट काउंट भी 1 से ज़्यादा है, 1 या 1 से ज़्यादा है, तो इन दैट केस वी आर रिटर्निंग ट्रू। Okay, so I hope that you guys are clear with this problem. Okay, so this was the easy level problem asked in weekly contest. Okay, and if you guys want the solution for the second question, then please write in comment. I will provide the solution. Okay, thank you, keep coding, keep practicing. Meet you guys in the next video. Thank you, bye bye.